when I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless. देखेंगे जॉन मिल्टन का लिखा हुआ ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पहले ही मैंने बता दिया है कि ये सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट, क्योंकि मिल्टन ने लिखा है वेन, जब, आई, मैं, कॉन्सिडर, सोचता हूं, मानता हूं, हाउ, कि कैसे, माई, मेरी, लाइट, लाइट का मतलब यहां रोशनी, और रोशनी का मतलब आंखों की रोशनी, इज, इसका मतलब है स्पेंट, स्पेंट का मतलब खर्च होना, खर्च होना का मतलब खत्म हो जाना, ईर, पहले, हाफ, आधी, माई, मेरे, डेज, दिनों के, इन, में, दिस, इस, डार्क, गहरे, वर्ल्ड, संसार, एंड, और, वाइड, विस्तृत। अब इसके अर्थ को समझेंगे बच्चे, बड़े गौर से सुनेंगे। इसके एक एक शब्द को मैं बैठा रहा हूं। जब मैं मतलब कौन, कवि, क्या नाम है उसका, जॉन मिल्टन। जब मैं सोचता हूं, जब मैं सोचता हूं इस अंधकार में और विस्तृत दुनिया में मेरी आधी जिंदगी, डेढ़ मतलब दिन मतलब जिंदगी के पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे खत्म हो गई, मतलब चली गई। कभी मैं कह रहा हूं ना कि कभी यहाँ पे दुख व्यक्त करता है, और दुख व्यक्त करते हुए कहता है, क्या कहता है कि जब मैं सोचता हूं इस अंधकार में और विस्तृत संसार में मेरी आधी जिंदगी के पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। द पोएट इज वेरी सैड बिकॉज ही बीकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44. When he became blind, everything is dark before his eyes, because he is not able to see anything, and he has not lived his half life. As I told you that he became blind at the age of 44. The poet is very grief and being blind. यानी कवि अपने अंधेपन होने पर बहुत दुखी है। इसीलिए तो कवि एक कमरे में बैठे बैठे सोचता है कि इस अंधकार में दुनिया में, इस अंधकार में और विस्तृत दुनिया में मेरी आधी जिंदगी के पहले आखिर मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। फिर बच्चे तीसरे लाइन को गौर से सुनेंगे। फिर कभी आगे कहता है, एंड, और, दैट, जो, वन, एक, टैलेंट, योग्यता। कभी कह रहा है और एक योग्यता विच, जिसको, इज डेथ, हत्या के समान है, टू हाइड, छिपा लेना। कह रहा है कि मेरे अंदर एक ऐसी योग्यता है
जिसको अगर मैं छिपा लूं तो एक प्रकार की नैतिक हत्या होगी। लॉस्ट जुड़ा हुआ है, विथ मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार में। नहीं समझे होंगे, मैं समझा रहा हूँ फिर से। इस लाइन में कवि ये कह रहा है कि मेरे पास एक टैलेंट है, योग्यता। वो टैलेंट है क्या? पोएटिक टैलेंट। पोएटिक टैलेंट का मतलब कविता लिखने की योग्यता। कवि ये कह रहा है कि मेरे अंदर कविता लिखने की योग्यता है। अब चूंकि मैं अंधा हो गया तो मैं कविता लिख नहीं पाऊंगा, और जब कविता लिख नहीं पाऊंगा, विच इज डेड टू हाइड, और इस योग्यता को अगर मैं छिपा लूं, यानी कविता मैं न लिखूं, तो एक प्रकार की ये डेथ होगी, कविता की मृत्यु होगी। और कविता की मृत्यु होगी तो मृत्यु कौन करेगा? मैं करूंगा, तो मैं हत्यारा कहलाऊंगा। यानी कवि ये कह रहा है, और एक योग्यता जो मेरे अंदर है, अगर मैं इसे छिपा लूं तो एक प्रकार की हत्या है। और कभी आगे कह रहा है लास्ट विथ मी, और यह जो योग्यता है लास्ट जुड़ी हुई है विथ मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार में। बात को समझिए, कभी ये कहना चाहता है कि जब मैं 44 वर्ष की उम्र में ही अंधा हो गया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तो इस विस्तृत और अंधकार में दुनिया में मेरी आधी जिंदगी के पहले आखिर मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। फिर कभी आगे कहता है, कुदरत ने मुझे एक योग्यता दिया है कविता लिखने की। अगर मैं कविता नहीं लिखता हूँ, अगर मैं पोयम की रचना न करूँ, तो यह एक प्रकार की नैतिक हत्या होगी कविता की। और कविता लिखने की जो प्रतिभा है मेरे साथ बेकार में ही तब तो जुड़ी हुई है। कविता लिखने की योग्यता तब तो मेरी बेकार हो जाएगी। ठीक। दो का मतलब यद्यपि, माई मेरी, सोल अंतरात्मा, मोर बेंट, मोर का मतलब अत्यधिक, बेंट का मतलब इच्छुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, मेरे बनाने वाले की। मेकर मतलब बनाने वाला, और बनाने वाला है कौन सबको? ईश्वर। तो कह रहे हैं कि भले ही काव्य की प्रतिभा मेरे अंदर है और बेकार में मेरे साथ जुड़ी हुई है, फिर भी अंधे होने के बाद भी, यद्यपि तो भी मेरी जो अंतरात्मा है, माई सोल, मेरी अंतरात्मा मुझे बनाने वाले अर्थात मेरे भगवान की सेवा करने के लिए अत्यधिक रूप से उत्सुक है। यानी कि माना कि मैं अंधा हो गया, लेकिन फिर भी मैं कविता लिख करके भगवान की मैं सेवा करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने इतने लोगों के बीच में से कविता लिखने का गुण जो मुझे दिया है, मैं इसे नाजायज कैसे जाने दूँ? लेकिन मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँ? भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी भी तो छीन ली है, और कविता लिखने का जो गुण है मेरे साथ बेकार में जुड़ी हुई है। फिर कवि आगे कहता है, एंड प्रेजेंट, एंड का मतलब और, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करूं, माई का मतलब मेरा, ट्रू का मतलब सच्चा, अकाउंट का मतलब लेखा जोखा। कह रहे हैं अब मान लीजिए मैं कविता न लिखूं और कुछ दिनों के बाद मेरी मौत हो जाए और स्वर्ग में मैं भगवान के पास जाऊं, और जब मेरी बारी आए लाइन में लग करके भगवान के सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करने का, कि भगवान पूछे बताओ तुमने धरती पर जाकर क्या किया। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो, ही वह रिटर्निंग वापस जाने पर, चाइल्ड वो मुझे डांटे। मतलब मैंने कविता नहीं लिखा और मैं मर करके भगवान के पास गया, और भगवान कहें कि जॉन मिल्टन, मैंने तुम्हें कविता लिखने की जो गुण प्रदान किया था
अब बताओ तुमने कितनी कविता लिखी, और मैं सच्ची अपनी लेखा जोखा प्रस्तुत करूं कि भगवान अंधे होने के बाद मैंने कोई कविता नहीं लिखा, तो हो सकता है कि वो मुझे फटकार लगाएं। ये फटकार की अंग्रेजी है, मुझे डांटें। डॉट, डॉट का मतलब पोएट्री में डॉट होता है, लेकिन अर्थ निकालने पर डज हो जाता है। डॉट यानी कि डज, गॉड भगवान, एग्जैक्ट निश्चित रूप से, डे लेबर दिन रात काम कराएंगे। डे का मतलब दिन, और दिन का मेरे बच्चे पूरा दिन मतलब दिन रात। लेबर का मतलब मेहनत कराना, काम कराना। ये डज है, सबसे पहले आया है, तो वाक्य में सबसे पहले जब डू डज आता है तो क्या का अर्थ निकलता है। तो क्या भगवान एग्जैक्ट डे लेबर दिन रात काम कराएंगे। लाइट डिनाइड, लाइट का मतलब आंखों की रोशनी से, डिनाइड का मतलब वंचित करके। क्या भगवान मुझे मेरी आंखों की रोशनी से वंचित करके मुझसे दिन रात काम कराएंगे। आई फॉन्डली आस्क, मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि क्या मेरी आंखों की रोशनी से वंचित करके भगवान मुझसे दिन रात काम कराएंगे। बच्चे, एक कवि यहाँ पर डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। आप लोग को शायद पता होगा कि इस दुनिया में कई प्रकार के धर्म हैं। कोई हिंदू धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, पारसी धर्म का है, कई धर्म हैं। और सभी धर्मों के अलग अलग देवता हैं। हिंदू में ब्रह्मा है, विष्णु है, मुस्लिम में अल्लाह जी हैं। ठीक उसी तरीके से ईसाइयों के भी एक भगवान हैं, और उस भगवान का नाम है ईसा मसीह। जैसे हम लोगों में धार्मिक किताबें हैं, वैसे ईसाइयों में भी एक धार्मिक किताब है जिसका नाम है बाइबिल। कुछ लोग बाइबल भी कहते हैं, कुछ लोग बाइबिल भी कहते हैं। तो बाइबिल में एक छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है? कि ईसा मसीह के बहुत सारे शिष्य थे, और जब कई शिष्य थे तो एक बार ईसा मसीह ने सभी शिष्यों को बुलाया, और बुला करके सबको एक एक रुपया दिया, और एक एक रुपया दे करके कहे कि तुम लोग चारों दिशाओं में फैल जाओ और ये सिक्का लेकर के जाओ, और इस सिक्के का उचित जगह प्रयोग करो। इस सिक्के से ढेर सारा तुम और भी लोगों की भलाई करो, लेकिन हाँ, ध्यान रहे सिक्का खोना नहीं चाहिए, सिक्का को वापस लेकर के आना है। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए। सभी लोगों ने सिक्के का कहीं न कहीं मानव की जात की भलाई के उपयोग में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी में से एक शिष्य था, उसने सोचा कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने कहा है कि सिक्का खोना नहीं चाहिए, यानी वापस लौटने के बाद मुझे सिक्का तुम्हें वापस करना है। तो सिक्का खो जाने के डर से वो सिक्का को बचा करके रखा, और किसी की भलाई में भी उसने सिक्का लगाया नहीं। जब सारे शिष्य वापस ईसा मसीह के सामने आए और सब लाइन से खड़े हो गए, और सब लोगों ने अपना अपना ब्यौरा देना शुरू कर दिया कि भगवान मैंने सिक्के का प्रयोग यहाँ किया, भगवान मैं सिक्के का प्रयोग यहाँ करके इनकी भलाई कर किया। तो एक शिष्य जिसने सिक्का बचा कर रखा था, उसने अपना सिक्का जब ईश्वर को दिखाया और ईश्वर ने पूछा बताओ किसी की भलाई किए, तो उसने कहा सिक्के के खत्म हो जाने के डर से मैंने किसी की भलाई नहीं कर पाई, और मैं आपकी आज्ञा का पालन किया हूँ, सिक्का बचा कर लाया हूँ। तो इस बात पर ईसा मसीह क्रोधित हो उठे, उसे फटकारने लगे, डांटने लगे। और यह कहानी जॉन मिल्टन ने पढ़ा था, और जॉन मिल्टन के दिमाग में बात बैठ गई कि कहीं ऐसे ही मैं वापस जाऊं
जिस तरीके से एक सिक्का उसे दिए थे लोगों की भलाई करने के लिए, उसने लोगों की भलाई नहीं किया, सिक्का वापस लेकर आया। ठीक उसी तरीके से भगवान ने सिक्का रूपी कविता लिखने की प्रतिभा मेरे अंदर दी थी और मैं दुनिया में आया और कविता लिख करके लोगों की सेवा नहीं किया और कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस जाऊं तो जैसे सिक्का बचा कर जो ले गया था वो डांट सुना, कहीं ऐसे ही मैंने कविता नहीं लिखा तो भगवान हो सकता है कि मुझे भी डांटे। इसी बात का उसे बहुत ही दुख था। तो मेरे बच्चे आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे।